ट्वेल्थ क्लास। आज हम अपना चैप्टर 9 पार्ट 2 रिवाइज करेंगे। इसमें देखिए आपको 89 से लेके 2014 तक के अलग अलग प्रधानमंत्री और उनका टाइम पीरियड। सबसे पहले वीपी सिंह की सरकार बनी थी, जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी, जिसमें कि जनता पार्टी ने स्थानीय दलों को मिलाकर सरकार बनाई थी। उसके बाद ये दिसंबर से अगले नवंबर तक चली थी, फिर गिर गई थी सरकार। इसके बाद 1990 से 1991 तक फिर से राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, लेकिन यहाँ पे चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। फिर पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब अल्पमत की सरकार थी इनकी, यानी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, तब बनी। इसके बाद बनी संयुक्त मोर्चा की सरकार, जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। नेशनल यूनाइटेड फ्रंट की जब गवर्नमेंट बनी थी। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल जब बने थे, वो भी, इसमें भी कांग्रेस और वाम मोर्चा के साथ संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी, यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट। इसके बाद एनडीए की गवर्नमेंट जब बनी थी 1999 में, अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा से आए थे और उन्होंने अपनी एक टर्म पूरी की थी। उसके बाद संपर्क गठबंधन की गवर्नमेंट बनी, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस लीड करती थी। 2014 के तक गठबंधन का दौर चला। उसके बाद गठबंधन का दौर समाप्त हो गया है। अब हमारा इस लेसन में जो मेन बातें आई, जो मुख्य इस दौरान घटनाएं थी, वो ये थी अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीति का उदय। अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है, जिसको आप ओबीसी भी कहते हैं, जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ था। और ये हमने देखा कि कांग्रेस आपसी फूट की वजह से क्या हो गई है, पिछड़े वर्ग से कहीं दूर जाती जा रही है। और 1977 में जब आपातकाल लागू होने के बाद जो इलेक्शन आए थे 1977 में, उसमें जनता पार्टी की सरकार आई थी और जनता पार्टी के पास जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनकी मेजॉरिटी में वोट्स थी। उन्होंने इस चीज़ को एक आधार बना लिया और एक मुद्दा बनाया। फिर है मंडल का लागू होना। मंडल कमीशन क्या था? सबसे पहले जनता पार्टी की जब सरकार आई थी 1980 में, उन्होंने एकजुट होकर फैसला किया कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी हैं, उनको भी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज किया जाए, उनको नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, उनको शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाए और राजनीति में भी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ये सब बातें जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट आई थी तब शुरू थी। 1970 से 79 तक जनता पार्टी की सरकार ने एक आयोग बिठाया था 78 में, जिस आयोग का नाम था मंडल आयोग। और इसको मंडल आयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे जो इस आयोग के अध्यक्ष थे। और आज़ादी के बाद दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जब एक ऐसा आयोग नियुक्त किया गया है, और इसलिए इसको हम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। इससे पहले क्या था? योजना आयोग था। योजना आयोग है। मंडल आयोग ने जांच की और उन्होंने ये पाया कि सोसाइटी में क्लासिफिकेशन की वजह से जिन लोगों को लोअर कास्ट समझा जाता है, एक्चुअली वही एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं और उन्हीं को नौकरियां भी नहीं हैं। तो इसलिए आयोग ने सिफारिश की कि इनको 27% रिजर्वेशन मिल जानी चाहिए। लेकिन लोगों ने, जनरल कैटेगरी में जितने भी थे, उन्होंने हट की, धरने दिए और बहुत हिंसक प्रदर्शन रहा इसका। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस आरक्षण को सही ठहराया और इस आरक्षण को लागू किया। लेकिन बाकी कोई भी दल ऐसा नहीं था जो ये नहीं चाहता था कि आरक्षण ना हो। अब इसके राजनीतिक परिणाम क्या निकले? जब रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो गया, मंडल कमीशन जब लागू हो गया, तो 1980 का जो दशक आया,
उसके बाद जो बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ थी उन्होंने इकट्ठे होना शुरू कर दिया और 1978 में बनाई बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। ये क्या था? ये सरकारी कर्मचारियों का एक ट्रेड यूनियन बनाई थी इन्होंने और ये डिमांड करते थे कि इनको भी राजनीति में भागीदारी मिले। तो इसके पश्चात लेकिन राजनीति में इनको कोई ख़ास सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद ये जितने भी बैकवर्ड क्लासेस थे इन्होंने अपने समाज को बहुजन समाज का नाम दिया और बाद में कांशीराम की लीडरशिप में ये क्या बनी? बहुजन समाज पार्टी। और पहली बार ऐसा हुआ था कि इलेक्शन में किसी भी कांग्रेस या नॉन कांग्रेस पार्टी की बजाय बहुजन समाज पार्टी ने राजनीतिक स्तर पर एक बड़े स्तर पर सफलता प्राप्त की। तो यहाँ से हमें कह सकते हैं कि बैकवर्ड और दलित लोग जो थे उनका भी राजनीतिक करियर इससे शुरू हुआ है। तो मंडल कमीशन। दूसरा जो इसमें अब बदलाव आ रहा है वो है सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। सांप्रदायिकता इसमें हमने जब हाइलाइट्स पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था अयोध्या विवाद। अयोध्या विवाद जो शुरू हुआ और सेकंड चैप्टर में अब तो ओमिट है लेकिन जब मैंने पहले करा दिया था तो उसमें आता है कि जनसंघ जो है वो हिंदुत्व को ज़्यादा महत्व देता है। हिंदुत्व को प्रेफरेंस जनसंघ ने ज़्यादा दी। लेकिन सबसे पहले वी.डी. सावरकर थे जिन्होंने हिंदुत्व वर्ड यूज़ किया। और हिंदुत्व का मतलब ये क्या कहते थे कि जो सिर्फ हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, जिनकी मातृभूमि हिंदुस्तानी है या जिनकी पितृभूमि हिंदुस्तान है, वही यहाँ के नागरिक होंगे। बाकियों को यहाँ के नागरिक होने का कोई अधिकार नहीं है। और ये मुद्दा सबसे बड़ा शाहबानो की है जो कि एक मुस्लिम लेडी थी और जिन्होंने तलाक के बाद अपने पति से मेंटेनेंस की डिमांड की थी जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब इसके तहत हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो नाराज़ हो गई कि ये मुस्लिम्स के रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया गया है। यहाँ से भी कम्युनल राइट्स जो सांप्रदायिकता थी बढ़ी। फिर अयोध्या विवाद है ही। अयोध्या में क्या था? मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद। और मीर बाकी नाम का एक आदमी था जिसने जो इस बात पर अड़ा हुआ था कि इस मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। लेकिन हिंदू ये कह रहे हैं कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़ के किया गया था। लेकिन हिंदू इसको राम की जन्मभूमि ही मानते आए हैं। फिर क्या रहा? इसके यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये कहा था कि मंदिर के द्वार पूजा के लिए खोल दिए जाएं, लेकिन यहाँ पे पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। एफिडेविट शपथ पत्र लिया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही लोगों को मंदिर में जाने की परमिशन दी गई उन्होंने पहले मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया और मस्जिद का ढांचा गिरने के कारण देश में दंगे फैल गए। तो 6 दिसंबर 1992 को देश भर के लोग अयोध्या में पहुँचे और उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। पूरे देश में इस चीज़ की निंदा की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को इसे कोर्ट की अवमानना के रूप में देखा गया। धर्मनिरपेक्षता पर बड़ी बहस चल पड़ी और इस टाइम देश में वही माहौल क्रिएट हो गया जो विभाजन के टाइम हुआ था, जो पार्टीशन के टाइम हुआ था कि हिंदुओं ने मुस्लिम्स को मारना शुरू कर दिया और मुसलमानों ने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। तो ये अब आपकी पार्ट 2 की रिवीजन है। नेक्स्ट रिवीजन हम पार्ट 3 में करेंगे।